श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी लोग जानते हैं कि पितृपक्ष चल रहे हैं और इस पितृपक्ष में पंडित जी के देव पितृ शिव महापुराण कथा भी चल रही है, जिस कथा में पंडित जी ने दो ऐसे नए विशेष उपाय बताए हैं जिन उपायों को अगर आप लोग करते हैं तो आपके जीवन में आपके पितृ का आशीर्वाद तो आपको प्राप्त होगा ही, साथ ही में आपकी जो भी मनोकामना है वो भी पूर्ण जरूर होंगी। तो उपाय में क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी बातें हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। दोस्तों, सबसे उपाय के बारे में बात करते हैं जो कि आपको इस पितृपक्ष के श्राद्ध पक्ष में जरूर करना है ताकि आपको आपके पितरों का आशीर्वाद जरूर मिले। दोस्तों, सबसे पहला जो उपाय है वो पंडित जी ने यहाँ पर ये बताया है कि अगर आपके घर में बहुत लंबे समय से कोई भी शुभ कार्य नहीं हुआ है, जैसे कि आपके घर में किसी की शादी नहीं हो रही है या बेटा या बेटी है उसका विवाह नहीं हो पा रहा है, ठीक है, कोई फाइल है लंबे समय से आगे नहीं बढ़ पा रही है, या आपका कोई काम है जो कि लंबे समय से हुआ है, कहने का मतलब ये है कि लंबे समय हो गया है और शुभ कार्य की कोई आवक नहीं है, कोई भी शुभ कार्य अभी तक आपके घर में नहीं हुआ है, तो दोस्तों अभी के इन 16 दिनों में जितने भी दिन निकल गए हो, जब से आप यह उपाय सुन रहे हो उसी दिन से आप यह उपाय करना शुरू कर देना। इस उपाय में आपको करना क्या है, मात्र आपके घर में जो आटा होता है, मतलब गेहूं को पिसाकर जो आप आटा रखते हो ना, आटे जिसके आप रोटियां बनाते हो, तो आपको मात्र करना ये है कि अभी लोग क्या करते हैं कि वो लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर श्राद्ध पक्ष में रंगोली बनाते हैं, जो कि कलर से या सफेद कलर से या किसी और कलर से बना लेते हैं। पर आप लोगों को यह जो रंगोली होती है ये किसी भी कलर से नहीं बनानी चाहिए, ये रंगोली आपको बनानी चाहिए अपने घर में वो जो आता रहता है उससे। तो उपाय क्या है वो आप लोग सुनिए, देखिए आपके घर में जो आटा है ना, उस आटे को आपको इस श्राद्ध पक्ष के जितने भी जन आपके पास बचे हैं, जब आप इस उपाय को सुन रहे उसी दिन से आपको ये करना है। प्रातःकाल सुबह सुबह से शुद्ध होके स्नान करके आपको जो है थोड़ा सा आटा लेना है अपने घर से, और आपके घर का जो मुख्य द्वार होगा, अब मुख्य द्वार कौन सा होता है, एक मेन दरवाजा होता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ कोई सा एक आपके कमरे का गेट आप मान लो, नहीं, जो आपके घर का मेन दरवाजा होगा, मुख्य दरवाजा होगा, ठीक है, तो मेन गेट पर मुख्य दरवाजे के दोनों साइड की चौखटों पर आपको मात्र आटे की थोड़ी थोड़ी सी, मतलब थोड़ा थोड़ा सा आटा वहां पर छोड़ देना। कुछ बनाओ चाहे मत बनाओ आटे से, पर नियम ये है, उपाय ये है कि अगर आपके घर में कोई लंबे समय से शुभ कार्य नहीं हुआ है तो इन श्राद्ध पक्ष में आप लोग अपने घर के मुख्य द्वार की दोनों चौखटों पर थोड़ा थोड़ा अपने घर से आटा लाकर रोज सुबह सुबह जरूर डालो अपने पितरों के लिए, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों ये 16 दिनों तक ही आपको यह काम करना है, इसके बाद नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि पितरी के कार्यों में हमेशा आटे की रंगोली का प्रयोग किया जाता है, किसी और रंगोली का प्रयोग नहीं किया जाता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो थोड़ा सा आटा लेकर जितने भी आपके पास दिन बचे हैं श्राद्ध पक्ष में, जितने भी, मतलब जब से आप सफाई करना शुरू करें जब तक श्राद्ध पक्ष चले, जब तक आप अपने घर के मुख्य द्वार पर जो है थोड़ा थोड़ा आटा जो है रोज यहाँ पर डालना शुरू कर दीजिएगा। अपने आप आपके पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। पितरी के लिए कभी रंगोली का प्रयोग नहीं किया जाता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और जैसे ही अमावस्या का दिन आता है, जब पितृपक्ष जो है यहाँ पर समाप्त होने वाले हों, तो अमावस्या के दिन आप लोगों को जो है, मतलब ये कार्य तो आप कर ही रहे हैं, इसी कार्य के साथ कोई घी का दीपक लंबी बाती का दक्षिण बाती का मुख करके जो है किसी भी नदी, पावड़ी या तालाब में अपने पितरी के नाम से जलाने के लिए जरूर जाना है, इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये विशेष उपाय था, जिस उपाय को अगर आप लोगों ने इस पितृपक्ष के इन 16 दिनों में कभी भी कर लिया, वैसे रोज करना है आप लोगों को। जब से आपको इस उपाय के बारे में पता चले, रोज करना है, उसके बाद कुछ ही समय के अंदर आपके घर में कुछ ना कुछ शुभ कार्य होना शुरू हो जाएंगे। तो ये उपाय आप लोग जरूर करके देखिएगा। उसके बाद में दोस्तों करते हैं इसी पितृपक्ष में किए जाने वाला एक सबसे बड़े उपाय के बारे में, जो कि पंडित जी ने अपनी पितृपक्ष की इस शिव महापुराण कथा में यहाँ पर बताया है। अब दोस्तों यह वाला उपाय दो लोगों के लिए बहुत ज्यादा विशेष और महत्वपूर्ण है।
पहला तो माताओं बहनों के लिए, क्योंकि माताओं बहनों के जो बच्चे रहते हैं वो दूर दूर जाकर पढ़ाई करते हैं और वो हमेशा ये चाहती हैं कि उनके बच्चे हमेशा जो है अच्छे नंबरों से पास हों और उनका भविष्य उज्जवल हो जाए। तो माताओं बहनों के लिए ये उपाय उनको उनके बच्चों के लिए उन्हें जरूर करना चाहिए। दूसरे नंबर पर, अगर आपको किसी प्रकार का लोन चाहिए, आपका लोन पास नहीं हो रहा, किसी अच्छे काम के लिए आप लोन पास करवाने की पूरी कोशिश कर रहे हो, नहीं हो रहा है, तो भी आप ये वाला उपाय इस पितृपक्ष में एक बार जरूर करके देखना है। अब उपाय थोड़ा सा मतलब समझने वाला है, इसलिए पहले समझिएगा, उसके बाद ही उपाय को कीजिएगा। तो देखिए कब करना है। ये श्राद्ध पक्ष के 16 दिनों में जब आपको समय मिल जाए, उस दिन आप लोगों को ये वाला उपाय करना है। इस उपाय को रोज करने की जरूरत नहीं है, किसी एक दिन श्राद्ध पक्ष में करोगे तो चल जाएगा। अभी क्या क्या चीज चाहिए वो आप लोग सबसे पहले सुन लो। सबसे पहली चीज इसमें आपको चाहिए एक कटोरी, खाली कटोरी, उसके बाद में 3 सफेद फूल। सफेद फूल कौन से? जो भगवान शिवजी को समर्पित होते हैं वो वाले। तो एक खाली कटोरी, 3 सफेद फूल और 3 चावल के दाने, जिसे अक्षत भी आप लोग कहते हो। तो 3 ही सफेद फूल चाहिए, 3 ही चावल के दाने चाहिए। करना क्या है, इस खाली कटोरी के अंदर आप लोगों को 3 सफेद फूल रख देने हैं, 3 चावल के दाने रख देने हैं। रख दिया आप लोगों ने। अब रखने के बाद आपके घर का जो मुख्य द्वार होगा, अब आपके घर का जो मुख्य द्वार कौन सा होगा? जो मेन गेट होगा, ठीक है, उसी मेन गेट पे आपको जाना है, मुख्य द्वार पर है ना। और वहां पर जाकर आपको इस कटोरी को बाहर की साइड ना रखते हुए अंदर की साइड रखना है। मतलब आपके घर का मुख्य द्वार रहेगा ही, पर अंदर की साइड थोड़ा सा जो है करके आप लोगों को इस कटोरी को रखना है। मतलब बाहर की साइड आपकी बाउंड्री है, बाउंड्री से बाहर की साइड इस कटोरी को नहीं रखना है, अपने मुख्य द्वार की चौखट पर ही रखना है, पर अंदर की साइड करके रखना। रख दिया आप लोगों ने कटोरी। अब कटोरी रखने के बाद दोस्तों क्या करना है, इस कटोरी को रखते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। अब वो कौन सी बातों का ध्यान है वो हम आपको बताते हैं। देखिए, इस कटोरी को जब आप लोग रख रहे होंगे, उपाय कर रहे हो, तो 3 नाम आपको यहाँ पर विशेष रूप से लेना है, ठीक है। अब वो 3 नाम कौन से है वो हम आपको पहले बता देते हैं। ये जो 3 नाम है ये पितरों की बेटियों के नाम है, ठीक है। अब वो 3 नाम कौन कौन से हैं वो हम आपको बताते हैं। देखिए, पहला नाम है इसमें मैना, दूसरा नाम है धन्या, तीसरा नाम है कला, ठीक है। एक और बार सुन लीजिए, मैना, धन्य और कला। एक और बार सुन लीजिए, मैना, धन्य और कला नाम आपको एक ही बार लेना है, या उपाय करते समय आप मैना, धन्य, कला का नाम लेकर ही इस उपाय को करें। तो मैना, धन्य, कला का नाम लेकर आप इस कटोरी को अपने घर के मुख्य द्वार पर रख दीजिए। अंदर की साइड रखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और रखने के बाद आप अपने बच्चे के नाम का स्मरण कीजिएगा, उसका गोत्र बोलिएगा, उसका नाम बोलिएगा। उसके बाद में इस कटोरी को कुछ रहने दीजिएगा। कुछ समय रखे रहने देने के बाद आपको क्या करना है कि इसी कटोरी के अंदर जो आपने चावल और फूल रखे हुए हैं, इसको उठाना है। कुछ समय के बाद, है ना, हमने आपको बता दिया, कुछ समय के बाद उठाना है। उठाने के बाद आपको जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। कहाँ पर? भगवान शिव जी के मंदिर में। भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर सीधा आपको भगवान शिव जी पर नहीं चढ़ाना है, इन्हें पहले इन 3 चावल के दाने और 3 सफेद फूलों को भगवान नंदी बाबा से स्पर्श, ठीक है, मतलब छुआना है। नंदी बाबा जो बैठे हुए होंगे शिवजी के सामने, उनको मात्र स्पर्श कराना है, उनको चढ़ाना नहीं है। 3 सफेद फूल और 3-4 दाने मात्र नंदी बाबा से स्पर्श कराना है, छुआना है। उसके बाद फिर आना है आपको शिवजी के शिवलिंग के पास में। शिवजी के शिवलिंग के पास में जैसे ही आप लोग आ जाते हैं ना, उसके बाद में आपको ये जो जलाधारी होगी, मतलब जो शिवलिंग की जलधारी होगी, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में अशोक चंद्र जी का स्थान होगा। वहां पर आपको ये 3 सफेद फूल और 3 चावल के दाने एक साथ माता अशोक चंद्र जी का नाम लेते चढ़ा देना है, और अपने पितरों के नाम का स्मरण करते हुए चढ़ा देना है। चढ़ाने के बाद आप लोगों को प्रार्थना कर लेना है अपने बच्चे के लिए, या जो भी वो तैयारी कर रहा है, या जिस परीक्षा में वो सफल नहीं हो पा रहा है, इंटरव्यू में, परीक्षा में, किसी भी प्रकार का जो है उसे मतलब सफलता नहीं मिल रही है, उसके लिए प्रार्थना करना है। और अगर आप किसी लोन के लिए ये उपाय कर रहे हैं तो आपका लोन पास हो जाएगा।
इस उपाय को करने के बाद तो बस यहाँ पर भी ये उपाय पूरा हो जाता है। ये उपाय आपको किसी भी एक दिन करना है तो करके जरूर देखिए, आपको फल जरूर मिलेगा। बाकी दोस्तों, यही वो उपाय थे जो कि आप लोगों को इस पितृपक्ष में विशेष रूप से करना है। और भी उपाय है जो कि हम आपको आने वाली वीडियोज में जरूर बताएंगे। इन दोनों ही उपायों को करने में अगर आपको कोई भी समस्या आती है, आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।